देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। झारखंड मंत्रिमंडल के कैबिनेट की बैठक में माध्यमिक संवर्ग के 1353 उत्क्रमित उच्च विद्यालय में योजना मद के सृजित पदों को गैर योजना मद में तब्दील किए जाने के उपलक्ष्य में झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ रांची द्वारा माननीय विधायक शिल्पी नेहा तिर्की जी को आभार प्रकट किया गया। माननीय विधायक को आभार प्रकट करते हुए संघ के अध्यक्ष सफदर इमाम ने कहा कि माननीय विधायक सरकारी माध्यमिक शिक्षक एवं अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षकों की लंबित समस्याओं को समय समय पर निराकरण करने में हमेशा सहयोग करती हैं। उन्होंने इसके लिए माननीय विधायक को शिक्षक समुदाय की तरफ से विशेष रूप से आभार प्रकट किया। तेज तर्रार और आप लोग जानते हैं कि झारखंड में कम समय में अपना लोहा मनवाने के लिए जिस विधायक का नाम आता है, तो हमारे बीच में आप जानते हैं कि जो हमारे गार्जियन और हम लोगों के शिक्षा मंत्री जो झारखंड में रहे बंधु तिर्की, तो उनका अभियान एक अलग अभियान था। और वो एक शिक्षक होने के बाद जब वो शिक्षा मंत्री हुए तो उनको ग्रास रूट पे सारी समस्याओं का पता था और वो जानकारी होने के बाद उन्होंने जो झारखंड को एक अलग रूप दिया शिक्षा मंत्री के बाद, आज भी लोग कहते हैं कि वैसा शिक्षा मंत्री झारखंड में 23 साल होने के बाद भी नहीं आया। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मांडर विधानसभा क्षेत्र के शिक्षक हैं। उनको मांडर विधानसभा क्षेत्र में जाकर मांडर विधानसभा को एक अलग रूप देने का काम करना चाहिए, क्योंकि मांडर विधानसभा उनका एक अच्छा संकेत रहा है उनके लिए और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है उसके लिए। तो उनके बाद हम लोगों का जो मार्गदर्शन मिलता है इनको, या फिर हम लोग इनके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। बहुत समय ऐसा होता है कि इनसे बात करने के बाद बहुत समस्याओं पे हम लोगों का डिस्कशन चलता है। कोई समस्या का समाधान करने के लिए ऐसा नहीं कि आप कोई काम कीजिएगा और तुरंत वो सामने आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं। उसके लिए बहुत मेहनत होता है। 21 जनवरी का दिन हम लोगों को याद है, वो हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन मैडम हम लोगों के पास चीफ गेस्ट के रूप में गई थी। पहला प्रस्ताव हम लोगों का यही था कि अपग्रेडेड स्कूल में जितने भी लोग हैं जो योजना मद में है, उनको गैर योजना मद में कैसे करना है, इस पे पहल आपको करना है। और इन्होंने सबसे पहला बात हम लोगों को यही कहा कि आप लेटर बनाइए, आप सवाल तैयार कीजिए, विधानसभा में जो बातें उठानी है वो मेरे जिम्मे है और मैं चूंकि इस जिम्मेवारी को ले चुकी हूँ तो ये करूंगी, ये आश्वस्त करती हूँ। उस दिन इन्होंने कह दिया था कि आप समस्याएं लाइए, समाधान जो होगा मेरे स्तर से उसके लिए मैं कहीं पीछे नहीं हटूंगी। ये सुनकर हम लोग गौरवान्वित हुए थे और हम लोगों को एक ताकत मिला था। और उसके बाद इन्होंने उस सवाल को उठाने के बाद जब वो सवाल सामने आया और उसके बाद डायरेक्टर के पास जाके जो इन्होंने चर्चा किया, वार्ता किया, उसके बाद ये कहानी सारा चीज आया और धीरे धीरे करके इनको सारा चीज मालूम था। और जब फॉलोअप करते रहते थे, फोन से ये बात करती थी कि जितना जल्द हो हमारी सरकार रहते ये मामला अगर आ जाएगा तो हम एक अलग माइलेज हम लोगों को सरकार को मिलेगा। इसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत किया और अंततः हम लोगों को योजना मद से गैर योजना मद में आने में बहुत हम लोगों को सफलता हासिल हुई। इस सफलता का सारा श्रेय अगर हम लोग कहें तो इनके एक कदम बढ़ाने से, और बाकी जो झारखंड सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, तो हम लोग अभी भी बोलते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। और हम लोगों को आगे भी है, अभी बहुत सारी समस्याएं हैं। अल्पसंख्यक विद्यालय का समस्या है जो आपके सामने रखा गया है, जो इस अभी सत्र में आने वाला है। वो सत्र में जैसे आएगा तो आप लोगों के पास पता चल जाएगा कि क्या मामले हैं। और अल्पसंख्यक विद्यालय का जो पेंशन का मामला है कि पेंशन अभी तक नहीं हुआ, उस पर भी हम लोगों को काम करना है। अल्पसंख्यक विद्यालय का वेतन जो है वो समय पे कैसे मिले, जल्द मिले, उस पर हम लोगों को मेहनत करना है। और बहुत सारी समस्याएं हो, उस पर बात करेंगे। तो सारे लोग हैं, सब लोग एक साथ एकजुट होके एक अच्छा संगठन बनाइए और इनको ताकत दीजिएगा, तो ये हम लोगों के बात को वहां तक ले जाएंगे। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट में भी, और हम लोग ये उम्मीद करें कि अब जो सरकार फिर आएगी तो वो सरकार हम लोगों की वही सरकार हो जो अभी सरकार हो। और हम लोग सब दुआ करें, प्रे करें कि आने वाला टाइम जो हो 2024 में जो सरकार बने तो हम लोगों की
माननीय शिल्पी नेहा तिर्की विधायक नहीं बल्कि हम लोगों के लिए शिक्षा मंत्री के रूप में सामने आए। शुरू हुआ और वर्ष 2014 तक झारखंड राज्य के अगुठित बाल मन में प्रस्फुटन के लिए 1353 उत्क्रमित उच्च विद्यालय का सृजन संभव हो पाया। नए विद्यालयों के सृजन के सिलसिले को शुरू करने का श्रेय श्री बंधु तिर्की जी को जाता है। इसके लिए हम झारखंड राज्य के माध्यमिक शिक्षक उनके ऋणी हैं। सभी उत्क्रमित उच्च विद्यालय के पदों का योजना मद में सृजन होने के कारण एक लंबे अरसे से कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों के वेतन भुगतान, आवंटन, सेवा संपुष्टि एवं अन्य मामले बहुधा बाधित हुआ करते थे। अतः रांची जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में आपकी उपस्थिति में योजना मद के पदों को गैर योजना में संपरिवर्तन की मांग आपके समक्ष पारित किया गया। आपने संपूर्ण राज्य के उत्क्रमित उच्च विद्यालय के योजना मद के पदों को गैर योजना मद में संपरिवर्तन के सिलसिले को शुरू किया, जिसकी पहली कड़ी में झारखंड विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से आपने उठाया। झारखंड के संवेदनशील सरकार के द्वारा सकारात्मक जवाब मिलने पर आपके द्वारा लगातार सार्थक कार्रवाई किए जाने के उपरांत मंत्रिमंडल की विगत बैठक में माध्यमिक शिक्षकों की यह महती मांग पूरी हुई। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले रांची जिला के हम सभी शिक्षक आपका अनंत अभिनंदन करते हुए अंतहीन आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही यह उम्मीद करते हैं कि रांची जिला के सरकारी माध्यमिक शिक्षकों एवं अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षकों की लंबित समस्याओं के निराकरण में आपका अविस्मरणीय सहयोग मिलता रहेगा। अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षकों की समस्याएं योगदान की तिथि से भुगतान, बकाया वेतन आदि का भुगतान, वेतन भुगतान की प्रक्रिया का सरलीकरण, पुरानी पेंशन से आच्छादित करने का निर्णय, सेवा निरंतरता, सरकारी माध्यमिक शिक्षकों के सम्मान, सारी सुविधाएं, सरकारी माध्यमिक शिक्षकों की समस्याएं, रांची जिला के वर्ष 2010 में नियुक्त शिक्षकों का योगदान की तिथि से वेतन भुगतान, वर्ष 2019 में नियुक्त शिक्षकों की सेवा संपुष्टि, सरकारी माध्यमिक शिक्षकों के वेतन संरक्षण तथा अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षकों सहित सरकारी माध्यमिक शिक्षकों को MSCP प्रोन्नति देने का आदेश। हम हैं आपके रांची जिला के सरकारी माध्यमिक शिक्षक एवं अल्पशिक्षक माध्यमिक शिक्षक संघ। है